नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां डबरा में सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। मोदी सरकार ने झूठे वादे और जुमलों से देश के युवा नौजवानों को गुमराह कर दिया है। बदलाव की लहर है, जनता ऊब चुकी है, उन्हीं वादों से, उन्हीं आश्वासन से बदलाव चाहते हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के हमारे सारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। पहले 2 चरणों के बाद इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी बहुत आगे है। भाजपा में कहीं ना कहीं बौखलाहट है, क्योंकि जो शीर्ष नेता हैं, जिस प्रकार के वो भाषण दे रहे हैं, जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं, वो शोभा नहीं देता। इस प्रकार की बेबुनियाद बातें की जा रही हैं। हमारे मैनिफेस्टो को लेकर धर्म की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है। बात होनी चाहिए विकास की, निवेश की, रोजगार की, महंगाई की, गवर्नेंस की। वो बातें हो नहीं पा रही हैं, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है और भाजपा से ज्यादा सीटें हम लोग जीतेंगे। अमित शाह के देश की समस्याओं को खत्म किए जाने के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री के नेतृत्व में आतंकवादियों और नक्सलवादी दोनों का ही सफाया हो गया है और अब भारत में अमन चैन का वातावरण कायम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक तरफ भारत के अंदर घुसपैठिया हर दिन आते थे, हमारे देश पर प्रहार करते थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवादी और नक्सलवादियों दोनों का सफाया हो गया है। भारत में अमन चैन का वातावरण तैनात हो गया है। अनुच्छेद 370 हटाकर जो कहते थे कांग्रेसी कि खून की नदियां बहेंगी, एक ऊर्जा, नई ऊर्जा और नया उमंग जम्मू कश्मीर में आ चुका है। पर्यटन नई ऊंचाई तक पहुंच रही है और भारत का मुकुट जो जम्मू कश्मीर है, आज भारत का अभिन्न अंग बनकर विश्व पर पूर्ण रूप से अपने आप को स्थापित कर चुका है। वहीं पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ डबरा सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि पटवारी ने इमरती देवी सुमन को लेकर कल एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरती जी में अब रस नहीं रहा और उनमें चाशनी खत्म हो गई है। वही पटवारी के इस बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। उसी के चलते आज इमरती देवी सुमन ने डबरा सिटी थाने में पटवारी के खिलाफ एक आवेदन दिया, जिससे पटवारी के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत धारा 509 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। डबरा की पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन द्वारा एक लिखित में कंप्लेंट डबरा सिटी थाने में की गई है। उन पर जो की गई टिप्पणी के संबंध में जीतू पटवारी जो PCC के अध्यक्ष हैं, तो उस पर जो है संज्ञान लेते हुए धारा 509 और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अगली खबर बैतूल से है, जहां घोड़ा डोंगरी में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को काले झंडे दिखाए। दरअसल जीतू पटवारी यहां कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वहीं घोड़ा डोंगरी के बाजार चौक में सभा के बाद जीतू पटवारी जब मुल्ताई के लिए रवाना हो रहे थे, तभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पटवारी द्वारा दिए गए बयान को लेकर विरोध कर दिया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों डबरा से कभी विधायक रही पूर्व मंत्री इमरती देवी के वायरल ऑडियो के मुद्दे पर संग्राम शुरू हो गया है। वहीं बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, जिसके जवाब में गुना से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयानों से कांग्रेस के नेताओं की महिलाओं के प्रति मानसिकता उजागर होती है। इतना घटिया बयान भैया पीछे करो, नीचे करो थोड़ा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्छ के द्वारा टच हो रहा है। ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं
आने वाले दिनों में देंगी। सर कितना देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। पूर्व सांसद और विधायक रीति पाठक मुरैना पहुंची, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान का पलटवार किया। जीतू पटवारी ने कहा कि रस और चाशनी ढूंढनी है तो पहले अपने घर में अपनी मां बहनों में ढूंढें। कांग्रेस की जो मानसिकता है वो शुरू से ऐसी ही है, इसी कारण आज प्रदेश में कांग्रेस सम्मान नहीं पा रही है। मैं तो जीतू पटवारी के इस बयान को प्रियंका जी से पूछना चाहती हूँ। प्रियंका जी ये लगातार जोर जोर से ये कहते हुए घूमती है ना, कल मुरैना भी आई थी, बहुत नारी सम्मान के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें अक्सर वो करते हुए पाई गई हैं, और वो भी ये भी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब क्या हुआ? अब उनके दल के नेता इस तरह से किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि कोई पहली बार की बात नहीं है, ये अक्सर और लगातार कांग्रेस दल के नेताओं के माध्यम से महिलाओं पर टिप्पणी करने की वारदातें हो चुकी हैं। इसलिए मैं इस बयान का पूर्ण रूपेण विरोध करती हूँ। बुरहानपुर के विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनीस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा इमरती देवी पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने गंदी घिनौनी मानसिकता और नीच शब्दों का प्रयोग किया है। इससे पूरे प्रदेश देश की महिलाएं आहत है। इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव 7 मई और 13 मई को मातृशक्ति लेंगी। इस तरह पूर्व महिला बाल विकास मंत्री और दलित महिला इमरती देवी को लेकर रस को लेकर बात करना घिनौना है, गंदा है। हम सब इसकी भरसक निंदा करते हैं। कांग्रेस की मानसिकता, दृष्टि और महिलाओं के प्रति भाव ये कितने निकृष्ट है, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान से एक बार नहीं बल्कि बार बार स्पष्ट होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ऐसी बात कहेंगे और महिला में, वरिष्ठ नेत्री में रस देखेंगे, रस ढूंढेंगे। महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी वो महिला, फिर निंदा करनी है तो उनकी कार्यशैली की करो। अब झाबुआ से खबर है, जहां जायज संगठन के जिला पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस दौरान झाबुआ विधानसभा के विधायक विक्रांत भूरिया ने गले में कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा डालकर सभी को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। वही संगठन के जिला उपाध्यक्ष आयुष ओहरी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को अपनाया है। जैस के हम बिल्कुल साथ में हैं, क्योंकि जैस एक संगठन है और उसके साथ में ही जैस में को छोड़ने का कारण छोड़ तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। उसके साथ में आदिवासी विचारधारा बिल्कुल हमारे अंदर है। उसके साथ ही जैस से कांग्रेस में जाने का कारण ये है कि कांग्रेस में जो बात रखेंगे उसके साथ में ही जो अपने आदिवासी समाज के हित में जो बात करेंगे वो कांग्रेस के पक्ष में रहकर रखेंगे, तो वो जल्द से जल्द उस पर उचित कार्रवाई होगी। जैसे कि हमारे कुछ भी अभी लोकसभा का चुनाव में हमारे माननीय कांतिलाल भूरिया जी, जो कि हमारे 40-50 साल से हमारे आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं झाबुआ जिले में, और झाबुआ जिले एक प्रसिद्ध जिला है जिसको कांतिलाल भूरिया जी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे जिला है जो कि हमारे आदिवासी को, बाहर के लोग सब आदिवासी के नाम से कांतिलाल भूरिया जी को ही जानते हैं। तो हमारे भूरिया जी जो खड़े हुए हैं उनको लोकसभा जिताकर दिल्ली भेजेंगे। खबर रायसेन से है, जहां थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने 10 बजे प्रचार बंद करने को लेकर साउंड बंद करने को कहा, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो नाराजगी जाहिर की। लेकिन विधायक जी सुरेंद्र पटवा अपना आपा ही खो बैठे और थाना प्रभारी को ट्रांसफर करने की खुलेआम धमकी तक दे डाली।
सामूहिक व्रतबंध रख करके जो है हमको अच्छी फीलिंग हो रही है कि इस सामूहिक कार्यक्रम में हम अपने 2 बच्चों को भी शामिल किए हैं और सभी छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं, सबका एक समान जो है व्यवस्था और सबका एक समान जो है व्रतबंध उपनयन संस्कार चल ही रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले वर्ष भी और क्या बल्कि वर्षों इसी तरह से जो है यह कार्यक्रम उपनयन संस्कार का चलता रहेगा। और अभी प्लान बना रहे हैं कि कुछ गरीब बच्चियों का भी कम से कम 11 बच्चियों का अगले साल कार्यक्रम इसी स्थान में रखेंगे कि जो बच्चियां शादी नहीं कर पा रहे हैं उनका शादी तय करके ले आएंगे और यथा व्यवस्था सामूहिक रूप से करके उनका जो है यहीं पर व्रतबंध और शादी का एक ही डेट पर रखेंगे। दिन में जो है व्रतबंध का कार्यक्रम होगा और रात्रि को जो है शादी का कार्यक्रम होगा। खजुराहो संभाग जिला छतरपुर में अधिकारियों के मिलीभगत से लाखों की हेराफेरी हो रही है, जहां मेंटेनेंस के नाम पर फर्जी बिल वाउचर लगाकर भुगतान कर लिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जहां फर्जी तरीके से राशि को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। संजय कुमार गुप्ता, कार्यक्रम अभियंता खजुराहो। ये किशनपुरा में जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तो क्या टेंडर द्वारा करवाया गया है, आपके द्वारा करवाया गया? नहीं, ये एसटीसी विंग है छतरपुर में, उनके द्वारा टेंडर के द्वारा करवाया गया। शुरू में उनके टेंडर हो गए थे, वर्क प्लान में जो काम पेंडिंग थे उनके थ्रू हो रहा था, तभी वो काम चालू एसटीसी विंग करवाने काम इनको। कितने का टेंडर हुआ था सर इसमें? टेंडर तो ग्लोबल हुआ था, जिससे पूरे छतरपुर के लिए 3 या 4 ठेकेदार उसमें शामिल थे, तो जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे तो उनको दिया गया था। मतलब 3-4 करोड़ का था वो काम पूरा, मतलब पूरे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का काम था, सिर्फ खजुराहो का काम। तो ये किशनपुरा सब स्टेशन का लगभग कितना रहा होगा इसमें शेयर मेंटेनेंस के लिए? उसमें अलग अलग काम, लगभग 5 से 7 लाख का है उसमें काम का टोटल। हाँ, टोटल पूरा हो गया या अभी शेष है? काम चालू, अभी काम क्या क्या होना था उसमें? उसमें एबी स्विच वगैरह बदलने हैं, अर्थिंग करने हैं, पावर ट्रांसफार्मर के, बीसीबी के, पेंटिंग होना है। कितना कार्य हुआ उसमें अभी? अभी उसमें पेंटिंग का काम हुआ है, अर्थिंग का काम हुआ है, ट्रेंच का काम हुआ है, बीसीबी बदलने का काम बाकी है, एबी स्विच बदलने का काम बाकी है। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में गुरुवार की रात एक मां अपने बेटे की मारपीट से बचने के लिए घर की छत से कूद गई। आसपास के लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बुजुर्ग महिला सुनीता अरोड़ा ने बताया कि मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण बेटे का मोबाइल रिसीव नहीं कर पाई। इसी बात से गुस्से बेटे आलोक ने घर की पहली मंजिल के कमरे में उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और बेटे की मारपीट से बचने के लिए वो छत से कूद गई। महिला को गंभीर हालत में पड़ोसियों ने हटा सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर महिला का इलाज जारी है। इसके बावजूद वो अपने बेटे के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराना चाहती है। वह इस घटना की जानकारी मिलने पर हटा थाना से एएसआई शत्रुघ्न दुबे ने अस्पताल पहुंचकर महिला का बयान भी दर्ज किया है। दमोह के मड़ियादो थाना क्षेत्र के मोहरई गांव में अवैध रूप से बोर खनन करते समय बोरिंग मशीन पकड़ी गई। बताते चले कि नायब तहसीलदार शिवराम चढ़ार ने राजस्व अमले के साथ देर रात मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। प्रशासन के बिना अनुमति के बोर खनन की शिकायत मिलने पर कलेक्ट्रेट दमोह के निर्देश पर राजस्व अमला मौके पर पहुंचा तो यहां खेत में अवैध रूप से बोर खनन करते हुए एक मशीन को पकड़ा गया है। रीवा से खबर है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी बीच एक और मामला रीवा सिविल लाइन थाने क्षेत्र से सामने आया, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों ने पैसे तो लिए, मगर आश्वासन पर आश्वासन मिलने से परेशान पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। कल दिनांक 2/5/24 को हमारे थाने में संध्या पांडे आई थी। उनके द्वारा बताया गया कि बगदरा गांव का श्रीकांत सोनी है, जिनका इनका सोने चांदी का लेन देन चलता था, काफ़ी समय से जानते एक दूसरे को। ये 21 तारीख को गहने लेकर गया था साफ़ सफाई के नाम पर, जो 29 तारीख को देने के लिए बोला था, लेकिन 29 को इसने दिया नहीं। और जब ये लोग घर पे गए तो वो घर पे मिला नहीं। इसकी शॉप जो कोतवाली क्षेत्र में है, शॉप भी बंद पाई गई। तो इस पर से इनके द्वारा कल शिकायत दी गई थी। शिकायत पर हमने शिकायत में सूचनाकर्ता के द्वारा ही बताया गया हमें कि इसकी गाड़ी कटनी में
कटनी में कहीं खड़ी हुई है, ठीक है। तो हम उसको स्टाफ भेजकर वो गाड़ी हम अपने उस पर कब्जे में ले रहे हैं और हम आगे जांच कर उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तेंदुखेड़ा में ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। वहीं कुछ लोग घायल हो गए। मृतक आदिवासी गांव हाथीडोल का निवासी बताया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल सूचना पुलिस को दी गई है, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहाँ आरडी पैलेस के सामने ट्रैक्टर की और एक ट्रक की एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति संभवतः शांत हो गया है। तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं संभला। अभी हम आए हैं, पता लगा रहे हैं कितना क्या है। सर, ट्रैक्टर सवार की मौत हुई है सर या डंपर वाले की? ट्रैक्टर सवार है या डंपर वाला है या कोई बैठा था, अभी ये स्थिति क्लियर नहीं, हम जस्ट अभी पहुँचे ही हैं। डबरा शहर में बीते कई दिनों से ई रिक्शा के चोरी किए जाने की वारदात सामने आ रही थी, जिसका खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने बताया कि इस मामले में कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 18 ई रिक्शा, 2 रिक्शों का कटा हुआ सामान, 26 बैटरी कटर वेल्डिंग मशीन और 30 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है। डबरा शहर में टमटम चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। उस पर से जो है एसपी सर ने जो है एसडीओपी डबरा विवेक शर्मा व थाना प्रभारी डबरा सिटी यशवंत गोयल उनकी टीम को निर्देशित किया था कि इसमें गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन करें और गैंग को पकड़ें। तो इनकी टीम ने जो है यशवंत गोयल की टीम ने 8 लोगों के एक गैंग पकड़ी है चोरों की। उनके कब्जे से करीब टोटल 19 टमटम जब्त किए हैं और टोटल 30 लाख रुपए का मसूका है। गैस कटर, टमटम काटने के औजार, वेल्डिंग मशीन, अन्य सामान बरामद करेंगे। ये जो इस गैंग का जो मेन लीडर है आशिक खान, वहीद खान, हनुमानगंज डांडा डबरा का रहने वाला है, इसके गोडाउन से बरामद करिए। सर, कितने आरोपी हैं? इसमें टोटल 8 आरोपी हैं। 8 आरोपियों को आरोप मतलब जो है इस गैंग में संलग्न है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया। मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।